विजय भैया, कल बोकारो शहर के भर्रा बस्ती में दो पक्ष के बीच में झड़प हुई और ये झड़प पूरे भारत में फैल गई आग की तरह। और लोगों ने बताने लगे, जो पत्रकार हैं, कि ये झड़प जो है दो समुदाय के बीच में हुई है। तो ये दो समुदाय के बीच में झड़प हुई है कि दो पक्ष के बीच में झड़प हुई है, ये जरा हम समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है, दो समुदाय के बीच का झगड़ा नहीं है। हालांकि मैं भी देख रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चैनलों ने इसको कवर किया है और जो लोकल यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़े चैनल्स के और अखबारों के, उन लोगों ने इसको मिस इंटरप्रीट किया है और रिपोर्टिंग में उन लोगों से गलती हो गई है। ये कहीं ना कहीं से भी ये दो संप्रदायों या दो समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं है, ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है। बिजली के तार टूटने के बाद मवेशी मरने के कारण ये दो पक्षों के बीच का क्लैश है, तो इसको इसी एंगल से देखना चाहिए था। संप्रदायों के बीच या समुदायों के बीच का झगड़ा नहीं है, ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है। तो जिन लोगों ने भी इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम किया है, अगर प्रेस मीडिया के भी लोग अगर हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। उनको कम से कम अपना होमवर्क टाइट करना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए था, इसके बाद उनको ऊपर न्यूज़ भेजना चाहिए था। गलती हुई है लोगों से। दो समुदाय नहीं है, इस बात को कैसे आप प्रूव कर? देखिए, सबसे पहली बात कि दो समुदायों की बात नहीं है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भर्रा के तरफ से जितने लोग घायल हुए हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो हिंदू पक्ष के भी लोग हैं। तो हिंदू और मुस्लिम क्या एक पक्ष में होकर के किसी और से मार करेगा क्या? अगर सांप्रदायिक झगड़ा होगा तो दोनों दो पक्ष में होंगे, लेकिन एक ही पक्ष में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, एक तरफ खटाल वाले हैं, तो कहाँ से हिंदू मुस्लिम है? ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है। और वो भी है अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर के है, अनधिकृत झोपड़ी बनाने को लेकर है, खटाल को ले, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर इन्वॉल्व है। ये तो रेवेन्यू लॉस है बोकारो स्टील का, उनको भी ये जो मैटर देखना है कि कैसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बिजली की बेलगाम चोरी, पानी की बेलगाम चोरी, चाहे कोई भी कर रहा हो रही भाई, तो अगर नेशनल रेवेन्यू की अगर लॉस अगर हो रही है तो उसको तो चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। भैया, मैं ये विशेष करके आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आपके पार्टी के भी एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उनको तेज धारदार हथियार से उनके ऊपर वार किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 4-5 महीने में जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर ये यहाँ पे कहीं राजनीतिक रंग देने की नहीं, ये घटना कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवजह के बात को लेकर के झगड़ा है। रह गया बात की जो पार्टी के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं गुलजार साहब, उनको भुजाली लगा है, उनको चोटें आई हैं। और जो हमारे पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश के जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष हैं आपके रिजवान भाई, उनको ये जानकारी मिली थी, उन्होंने फीडबैक लिया है। वो स्वयं बोकारो में कैंप कर रहे हैं, चीज़ों को वो देख रहे हैं। चूँकि जेवीकेएसएस के पदाधिकारी भी घायल हैं इस पूरे झगड़ा में, तो निश्चित तौर पे पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर। हम लोग भी क्लोज वॉच कर रहे हैं इंसिडेंट को। पुलिस प्रशासन के जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ भी पार्टी संपर्क में है और उनके ऊपर भी हम लोग दबाव बना रहे हैं कि उचित कार्रवाई करें। तो ये जो विवाद झड़प हुई, इसका मुख्य रीज़न है कि दो मवेशियाँ मर गई, लेकिन ये मर गई तो उसका समाधान तो कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हो सकता था। देखिए, अगर किसी का अगर प्रॉपर्टी लॉस अगर हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए तरीके और भी अपनाए जा सकते थे, लेकिन ये झगड़ा, ये दंगा फसाद, ये सब ठीक नहीं है। और अफसोस इस बात का है रहीम भाई कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। जब प्रशासन को, लोकल प्रशासन को जब जानकारी मिली है तो 3-3 थाना की पुलिस वहाँ लगाई गई है। स्वयं डीएसपी वहाँ पर मौजूद थे, सीडीपीओ मौजूद थे, डीएसपी को चोटें आई हैं। तो पुलिस के मौजूदगी में अगर लोग झगड़ा कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, भुजाली चल रहा है, चाकू चल रहा है, तो ये प्रशासन के लिए भी बड़ा चुनौती है। ये तो लोगों ने प्रशासन को भी चैलेंज कर दिया है कि उनके सामने वो झगड़ा करेंगे, प्रशासन क्या करेगी देख लेंगे। हालांकि आज दोपहर में हम लोगों की बात हुई है, एक पूरा डेलीगेशन गया है और एक हायर अथॉरिटी से हम लोग मिले हैं। उनका ये कहना था कि हम लोग अभी ध्यान ये दे रहे हैं कि चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए, पहले शांति बहाल हो, पीस रिस्टोर हो जाए। इसके बाद जो वीडियो फुटेज है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से या कैमरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन के पास है, उसके जरिए दोनों पक्ष के लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। ये आश्वासन हम लोगों को मिला है। हमारी पार्टी भी ये मान करके चलती है कि चाहे ये वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन लोगों ने मार पिटाई की है या जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की साजिश की है या उनका सक्रिय रोल रहा है, पुलिस आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे कि जिनके हरकतों की वजह से हजारों लोग परेशान हुए थे उस शाम को और वो आज भी परेशान है। भैया, आपके कार्यकर्ता
जख्मी हो गया, आप उस खबर से रूबरू अच्छी तरह हैं। दो पक्ष में किन पक्षों में ज़्यादा लोग चोटिल लोग? देखिए, अधिकांश ये भर्रा की तरफ से जो लोग थे उन लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं, क्योंकि प्रशासन ने उनको समझाने बुझाने के लिए या बातचीत करने के लिए, मतलब शांति बहाली के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि किसी और पक्ष की पूरी तैयारी है और ये क्लैश हुआ। प्री प्रशासन प्लान भी मुझे सूत्र से जानकारी मिल रही है कि प्री प्लान था, क्योंकि जो मवेशी मरी है वो तो 1B की है, वहाँ सामने की नहीं है, दूर की थी। ठीक है, अगर उन लोगों के मन में अगर कोई बात अगर रहा होगा जिसका भनक प्रशासन को नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है और प्रशासन के सामने झगड़ा हुआ है, तो प्रशासन भी कड़ा कार्रवाई करेगा, ऐसा तो हम लोग भी मान करके चल रहे हैं। लेकिन जब हायर अथॉरिटी ये कह रहे हैं कि पहले पीस रिस्टोर हो जाए, इसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, तो जेबीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग कुछ समय निश्चित तौर पर बोकारो जिला प्रशासन को भी देना चाहेंगे कि वो पहले शांति बहाल हो जाए, इसके बाद जो संबंधित पक्ष हैं, जिन लोगों ने मतलब इस तरह के झड़प को बढ़ावा दिया है, रोडेबाजी की है, चाकूबाजी हुआ है, भुजाली चलाया गया है, लोगों को घायल किया गया है, एकदम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी की तरफ से हम लोग डिमांड करते हैं। इस तरह की घटना जब घट जाती है, मान के चलिए कुछ लोग ये चैनल चला रहा है कि भाई अवैध बिजली कनेक्शन की मतलब हो रही थी वहाँ पे, तो कौन है अवैध, ये जरा बताइए। देखिए, जिनके पास बिजली का मीटर नहीं है, जो पैसा पे नहीं करते हैं, वो अवैध है। क्लियर डेफिनेशन है। बोकारो स्टील का बिजली अगर कोई भी हुकिंग करके ले जा रहा है, ए ले जा रहा है तो भी, बी ले जा रहा है तो भी, बिजली की चोरी है। अब रह गया बात कि किस अथॉरिटी से ए को बी ने रोका या बी को ए रोक रहा है, मतलब प्रॉपर्टी किसी और का झगड़ा कोई और कर रहा है, तो ये चीज़, ये तो बहुत गलत चीज़ है। बोकारो स्टील को भी इसमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर बोकारो स्टील की बिजली चोरी हो रही है, अगर उसका पानी चोरी हो रहा है, तो ये बोकारो स्टील के अधिकारियों का भी दायित्व है कि वो इस तरह के नेशनल रेवेन्यू लॉस को रोके। कहीं ना कहीं उनकी भी शिथिलता है इस पूरे। भैया, मैं घटनास्थल पे आज गया था और वहाँ कई लोगों से हमने बात की, तो उन लोगों ने बताया कि भैया जब हमें यहाँ पे बसाया जा रहा था, हमें ज़मीन दी गई, उस वक्त ये BSL वालों ने बताया था कि भैया आपको बिजली पानी हम सब चीज़ मुहैया करेंगे। देखिए, अगर ये पेरिफेरियल डेवलपमेंट का मैटर होगा, अगर विस्थापितों को राहत देने का मैटर अगर है, तो फिर ऑथराइज वे में उन लोगों को भी मिलना चाहिए। आखिर जिस 64 मौजा के लोगों ने जब ज़मीन दिया यहाँ पर, तो कम से कम उनको बोकारो स्टील का भी दायित्व बनता है कि जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो दायित्व है उसको वो पूरा करें। जो CSR का जो फंड है उसका वो समुचित इस्तेमाल करें। अगर विस्थापितों को बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रहा है, उसको स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको अगर हेल्थ सुविधा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बोकारो स्टील की भी कोताही है। तो कौन सही है कौन गलत है, ये इस मैटर पे आज पढ़ना नहीं है। अवैध होता है। अगर किसी विस्थापित क्षेत्र में अगर बिजली पानी देना है तो वो वैध रूप से जाना चाहिए, अवैध रूप से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल वो उसको लीगली जाना चाहिए। बोकारो स्टील को भी इस मैटर को देखना चाहिए कि कैसे वो मतलब अपने विस्थापितों को न्याय देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो अतिक्रमणकारी हैं और जो विस्थापित हैं या जो रैयत हैं वो आपस में संसाधन के लिए झगड़ा करते रहे और बोकारो स्टील कान में तेल डाल के सोया रहे और जो नेशनल रेवेन्यू है उसका वो लॉस होता रहे। तो राष्ट्रीय परिसंपत्ति का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बोकारो स्टील के जो अधिकारी हैं उनका दायित्व बनता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करें। उनकी जिम्मेवारी है कि विस्थापितों को ये मिले, राहत मिले, प्लस अतिक्रमणकारियों को बेलगाम मत छोड़िए, उनको छूट मत दीजिए। कहीं भी जमीन लूट लेना, कहीं भी झोपड़ी बनाना, खटाल बनाना, बिजली चोरी करना, पानी चोरी करना, ये जो परिपाटी बोकारो स्टील के अंदर है उसको खत्म होना चाहिए। और कुछ नेता लोग हैं जो उनका संरक्षक बने हुए हैं, तो ऐसे नेताओं पर भी लगाम कसने की ज़रूरत है। भैया, कल ये घटना लगभग 2-3 बजे के आसपास घटी, लेकिन सुबह में भी झड़प सामने आई है। पुलिस कैंप कर रही है, फिर भी तो क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ? देखिए, सबसे पहली बात कि हम तो दोनों ही पक्ष से कहेंगे कि शांति बहाल होना चाहिए। और अगर बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के अगर नागरिक अगर झगड़ा कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर 75 साल हो गया आज़ादी को और अभी भी अगर कुछ लोग अगर अवैध रूप से झोपड़ी बना के रहते हैं, अवैध बिजली जलाते हैं, कोई विस्थापित है जिसको पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रहा, देश कहाँ जा रहा है रहीम भाई? कहीं ना कहीं जो संसाधन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। कुछ लोग बेलगाम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कम से कम चीज़ों को सिस्टमेटिक करना चाहिए। और जो ये आवारगी टाइप का जो चीज़ है, कहीं भी कुछ भी करने का जो मन बढ़ू टाइप के जो लोग हैं उन पे निश्चित तौर पर लगाम लगना चाहिए। तो JBKSS के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। परिचय का मोहताज नहीं, इन्होंने अपनी राय रखी है और पूरे मामला को इन्होंने कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा और अंत में कुछ बोलिएगा भैया।
देखिए, सबसे पहली बात कि अब चूंकि 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, इस तरह का झड़प राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस तरह का जो झड़प है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। कुछ लोग अगर इस तरह के मौके का इस्तेमाल अगर ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं या राजनीतिक रूप से अगर फ़ायदा उठा रहे हैं या अपने वोट बैंक को अगर रिस्टोर कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। क्षेत्र के जो नेता हैं, आमतौर पे लोकल इश्यूज़ पर मैं बोलता नहीं हूँ और इस तरह की चीज़ों से मैं बच नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी ओपिनियन भी दे देता हूँ कि जो लोकल लीडर्स हैं यहाँ पर जो बोकारो में राजनीति कर रहे हैं, कम से कम उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हर चीज़ राजनीति नहीं है, हर चीज़ वोट बैंक नहीं है, तो कम से कम आपको भी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। तो जेबी केसेस के तरफ से ये विनम्र विनती है कि शांति बहाल हो, लोग उग्र ना हो। आप लोग लगातार शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।